हाँ जी बेटा, आज करांगे आपां एक्सरसाइज 7.4 कंबीनेशन। हुण तक आपां कीता सी परमोटेशन, ठीक है। परमोटेशनस मीनस अरेंजमेंट्स। परमोटेशन आज करांगे कॉम्बिनेशंस। परमोटेशनस मीनस अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स जिस तरह हुण असी नंबर लए सी ABC, ठीक है। ABC ਨੂੰ अगर असी टेकन एट अ टाइम 2 ਵਾਰੀ ਲਈਏ AB BC CA तो यह की बन गए, AB तो BC का AB का कंबीनेशन हो गया, BC का कंबीनेशन हो गया, CA का कंबीनेशन हो गया। ये किन्ने बनने, 3 बनने हैं। तो जे असी इन्हों चेंज कर दईए BA CB AC इस तरह लिख दईए तो यह दोनों मिला के कितना बनया, 6 बन गया। यह 6 की होया अरेंजमेंट्स। अरेंज किया इन्होंने 6 वारी आपां। तो यह की कीते सी, कंबाइन किए सी 3 वारी, ठीक है। ये कंबाइन किए ही, ये अरेंज किए हुए 6 वारी। हुण जिहड़ी कंबीनेशन है यदा मतलब वो अरेंजमेंट तो घट होएगी, ठीक है ना, क्योंकि अरेंजमेंट दे विच उन्होंने आपस च भी चेंज होना हुंदा ते कॉम्बीनेशन दे विच उन्हें आपस च चेंज नहीं होना हुंदा, ठीक है। जिस तरह हुण आपां लै लीए 4 चीज़ां, कोई 4 नूं अगर 2 टेकन एट अ टाइम 2 लईए तो यदा फार्मूला बनता 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। यह बन गया 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल ना कैंसल हो गया तो टोटल किन्ने बन गए, 12, ठीक है ना। 12 बन गए। यह की है, 12 की है अरेंजमेंट परमोटेशनस। तो हुण जे असी कॉम्बीनेशन लईए 4 दे विचों 2-2 चीज़ों का, ठीक है ना। जी 4C2 की कहता कि असी कंबाइन कर रहे हैं, बस अरेंज नहीं कर रहे, कंबाइन कर रहे हैं कि 4 दे विचों हुण जिस तरह हम 4 नंबर ले लो ABCD, आपां 4 नंबर लाए, इन्हां दे विचों हुण 2-2 का कंबीनेशन लेना AB BC CD DA। हुण A नूं B नाल ले लिया, A नूं C नाल नहीं लिया सी आपां, ये हो गया AC या CA, ठीक है। A नूं D नाल AD आ गया, DA आ गया, तो मतलब AB भी आ गया, AD भी आ गया, AC भी आ गया। हुण B नूं C नाल ले लिया, B नूं D नाल नहीं लिया सी आपां, BD आ गया, ठीक है। आ बन गए तुहाडे कॉम्बीनेशन। ये की बन गए, कॉम्बीनेशन। तो अरेंजमेंट जी चीज़ हो रहा है, अरेंजमेंट ध्यान रखना कि इन्हों की पोजीशन चेंज हो सकती। जिस तरह AB लिखिया, इनू BA लिख दी है नाल, यानी कि इस 6 के 6 नंबर आपस असीं फिर दोबारा इनू अरेंज करके लिख सकते हैं। इनू कहने का तरीका यह है कि जो असीं AB जिस तरह लिखिया, AB नू क्योंकि टेकन एट अ टाइम 2 लिया तो उन्होंने दोनों असीं आपस फिर चेंज करके लिख सकते हैं। तो वह की बन जाता, फिर वह बन जाता अरेंजमेंट। यानी कि 4C2 नू अगर असी 2 फैक्टोरियल ना मल्टीप्लाई कर दईए तो वह तुहाडा 4P2 बन जाएगा, ठीक है। 4P2 के बराबर ही आ जाएगा। यदा मतलब 4C2 का फार्मूला की बन गया, क्योंकि यह फार्मूला की होंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2, यह 2 फैक्टोरियल नीचे ले आओ तो यह फार्मूला बन गया कॉम्बीनेशन का। इन्हों हुण खोल के देखो कितना आएगा, देखो तुहाडे अकॉर्डिंगली 6 बनया। जे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली लिया सी तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली कितना बनया सी, 12, ठीक है ना। तो यह मतलब कॉम्बीनेशन के अकॉर्डिंगली देखिए तो यह कितना बन गया, 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। यह 2 फैक्टोरियल में एक नू खोल दो, एक कैंसल हो गया, 2 दूनी 4, तो कॉम्बीनेशन किन्ने बने, 6। अरेंजमेंट्स किन्ने बने सी, 12। कॉम्बीनेशन किन्ने बने, 6। अरेंजमेंट दे विच याद रखना है कि उन्होंने पोजीशन आपस च भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जी कॉम्बीनेशन है वो आपस चेंज होवे ना होवे उहदे नाल सानू कोई मतलब नहीं कि एट अ टाइम जो 2 आ गए, 2 जो सीता और गीता आ गए तो गीता सीता लिखिए या सीता गीता लिखिए इक्को गल है, राम शाम लिखिए या शाम राम लिखिए इक्को गल है, ठीक है। यदा मतलब उस 2-2 का गुट बन गया कि यही 2 परसन असी लैने हैं तो उन्होंने असीं कहने आ कॉम्बीनेशन। तो कॉम्बीनेशन का बस एक तुसीं सिंपल जिहा फार्मूला याद रखना है, उन्होंने असीं हुण N की फॉर्म च लिख दिंने आ। N देखो हुण NPR दोनों एक बार तुहानूं दोबारा याद करा दिए कि यदा फार्मूला हुंदा सी N माइनस R फैक्टोरियल।
हुण जिहड़ा NCR वो की कहंदा वै, वो कहंदा वै कि N चीज़ां चों R तो एट अ टाइम सिलेक्ट कर लईआं, पर जिहड़ियां R चीज़ां वो आपस च फिर R वारी चेंज हो सकदियां, इस करके R फैक्टोरियल आ जांदा ही नाल। ते वो फार्मूला तुहाडा फिर की बन जांदा सी, NCR इज़ इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। यह फार्मूला हुण तुसीं याद करना है, किहदा फार्मूला है, कॉम्बीनेशन का। सारे क्वेश्चन जिहड़े है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग असीं करांगे, ठीक है। हुण एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये बेटा दूसरी बुक दे विचों मैं करवा रही हाँ क्वेश्चन, क्योंकि तुहाडी बुक 'च इहदे नाल दे क्वेश्चन थोड़े घट ने ते इन्हां दी प्रैक्टिस तुहानूं ज़्यादा चाहिदी है, इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चन करवा रही दूसरी बुक 'चों। वेरीफाई दैट C84 प्लस C83 इज़ इक्वल टू C94। यह असीं वेरीफाई करना कि ये बराबर ने, ठीक है। हुण पहले लिख लांगे लैफ्ट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड जिहड़ी है बेटा ये तुहाडी बराबर है C84। C84 का मतलब 8C4 प्लस 8C3, ठीक है। 8C4 यह बन गया 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी एक बार वो दोबारा भी आना तो एक बार घटा के आना, प्लस 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वो अगे पिछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यह बन गया बेटा तुहाडा 8 नूं आपां हुण 4 तक लैके जाइए, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल। तो नीचे भी आ गया 4 फैक्टोरियल, तो एक 4 फैक्टोरियल जड़ा इनू खोल दो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि ये भी 4 फैक्टोरियल बनना है। एक नूं आपां 4 फैक्टोरियल लिखिया रहन दिता, एक नूं आपां तोड़ दिता, तो दूसरा भी इस तरह कर दईए। प्लस हुण 8 माइनस 3 किन्ने हुंदे आ 5 फैक्टोरियल, इनू लिखना तो लिख दो पहले कि एक 5 फैक्टोरियल आएगा, एक 3 फैक्टोरियल आएगा। यह 4 दूनी 8 कट्टे गए, 7 पंजा 35, आ भी 3 एकम 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 पंजा 70, आ गया। तो यह आ गया 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इनू अगे तक ले जाने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल नीचे हैगा तो वो ये कैंसल हो जाएगा। 3 गुना 2 गुना 1 ये कैंसल हो गया, 3 दूनी 6, यदा मतलब 70 जमा 56, यह बन गया 126। यह ताड़ी आ गई लैफ्ट हैंड साइड। हुण नैक्सट लिखांगे बेटा आपां राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जिहड़ी है वो है C94, यानी इन्हूं आपां लिख सकते हैं 9C4। 9C4 का मतलब 9 फैक्टोरियल, पहले फार्मूला लिखो 4 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यह आ गया 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब 9 नूं असीं 5 तक लिखना, दैट इज़ इक्वल टू 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटा 4 नूं आपां तोड़ दो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 फैक्टोरियल, ये कैंसल हो गए। 3 दूनी 6, 4 एकम 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 आया 126। इसका मतलब हो गया लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यह बन गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की है इवैल्यूएट 50C47 C1540। दो क्वेश्चन है ये भी, तो पहले आप इवैल्यूएट करांगे 50C47। यह बराबर आ गया 50 फैक्टोरियल ओवर 50 माइनस 47 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल, यानी एक बार दोबारा फिर लिखना, एक बार घटा के लिखना, एक बार दोबारा लिखना कॉम्बीनेशन। ये बन गया 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस 47 हो गया 3 फैक्टोरियल तो 47 फैक्टोरियल, 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 फैक्टोरियल, तो 47 फैक्टोरियल। 3 नूं तोड़ दो, 3 गुना 2 गुना 1 गुना 47 फैक्टोरियल, यह कैंसल हो गया। 3 एकम 3 तो 16 ती 48, ठीक है ना।
2 अठे 16, 5 अठा 40 यानी 400 गुना 49, 400 ਨੂੰ 49 ਨਾਲ गुना कर दो, ये आ गया 19,600 आंसर। दूसरा असी सॉल्व करांगे C1514। हुण ध्यान नाल देखो कितना बन गया, ये ध्यान नाल करने क्वेश्चन क्योंकि अगला चैप्टर भी इहदे नाल बेस्ड है। ठीक है, जे आ जाएगा तो अगला भी चंगी तरह समझ लग जाएगा। 15C14, हुण 15 का मतलब हो गया 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 14 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, यह बन गया 15 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल जो 14 फैक्टोरियल। 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं 15 गुना 14 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होंदा तो 14 फैक्टोरियल हो गया, ये कैंसल हो गया, 15 बटा 1 हो गया 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन n if 2nC3 रेशियो nC3 इज इक्वल टू 11:1। अगर ये बराबर होए तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तुसी यह क्वेश्चन जोड़े हैं परमुटेशन च कीते हैं, हुण आपां ये कॉम्बीनेशन च करने हैं। उस तरीके नाल रेशियो नूं असीं तुहानूं पता है किस तरह लिख सकते हैं, बटे च। ये बन गया 2n फैक्टोरियल, पहले तो 2n इनू खोलो 2n माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल ते 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। यह आंसर आ गया तारा, आंसर नहीं आया, इनू इस तरह सॉल्व करता आपां। हुण इस तो बाद ऊपर वाला बटा नीचे तो नीचे वाला बटा ऊपर जाएगा, 2n फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। 3 फैक्टोरियल ना 3 फैक्टोरियल कैंसल हो गया। हुण जिहड़ा बेटे तुहाडा रह गया हा, इनू हुण तोड़िए आपां। 2n वड्डा 2n माइनस 3 छोटा होएगा, तो 2n का मतलब 2n को तोड़ दिए आप 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फिर नैक्सट आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होंगे कि ये अगे भी 1 तक नंबर जाने हैं, पर साढ़े को नीचे भी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इस करके इन्होंने इतने तक नहीं लिखा। ये आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे है बेटे n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल में आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर साढ़े को है n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। फैक्टोरियल ना फैक्टोरियल दी रकम कैंसल हो गई हैं, एक n कटिया गया। हुण n माइनस 1 तो n माइनस 2 बच गए, ये आ गया साढ़े को 2 इंटू 2n माइनस 1। हुण इन्हों दोनों चो देखो 2 कॉमन आ गया, तो यह बन गया n माइनस 1 ही बच गया इतने। तो नीचे बेटे n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। n माइनस 1 ना n माइनस 1 कैंसल हो गया। हुण तुहाडे को की बचा 2 दूनी 4 तो 2n माइनस 1, तो इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करता 1 उधर जाके सेम ही नंबर रहेगा, इस करके इधर 1 ना मल्टीप्लाई करता है तो इधर n माइनस 2 ना, इनू हम मल्टीप्लाई करो आपस 8n माइनस 4 क्योंकि फैक्टोरियल ख़त्म हो चुका, 11n माइनस 22। हुण n वाली रकम एक साइड पर कर लो। हुण ध्यान नाल देखो 8n तो 11n इधर है। हुण चाहे तो छोटी रकम नू इधर लै जाओ, वड्डी इधर ही रहन दो, माइनस बाई इधर आके प्लस बाई बन जाएंगे, बाई माइनस 4 11n माइनस 8n, 12 चो 4 गए 8 18 तो 11 चो 8 गए 3n। इनू आप लिख दिए दोबारा 3n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू आ गया 18/3 क्योंकि n 3 ना मतलब 3 जड़ा वा n ना मल्टीप्लाई हो रहा तो n कला चाहिए, तो मल्टीप्लाई उधर जाके की बजेगा डिवाइड, 3 एकम 3 छिके 18,
इट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 6 आंसर। n की वैल्यू कितनी आ गई 6। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17। ठीक है, यह फाइंड आउट करना है। NC9 इज इक्वल टू NC8। हुण देखो अगर असी सिंपल सॉल्व करिए NC ए हुण पहले इस तो पहले तुहानूं एक करना पएगा आर्टिकल। ठीक है, फिर क्वेश्चन निकलेगा। पहले एक असी करांगे, इस तो पहले करांगे आर्टिकल करांगे। आर्टिकल है प्रूव दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R कि यह दोनों जोड़े आ बराबर होंगे। सोल्यूशन देखो लैफ्ट हैंड साइड तुहाड़ी हैगी NCR। ये अकॉर्डिंगली फार्मूला बन गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड जी आ वो कैरी तुहाड़ी कि NCN माइनस R। ये अकॉर्डिंगली फार्मूला बन गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है ना, जो भी नंबर है वो नीचे वाला नंबर माइनस करना इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। हुण दिस इज इक्वल टू की बन गया n फैक्टोरियल ओवर ए ब्रैकेट खोल दो n माइनस माइनस प्लस R, नीचे आ गया n माइनस R फैक्टोरियल। n दे नाल n कैंसल हो गए, यह बन गया n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल ओवर n माइनस R। हुण ध्यान नाल देखो जो आंसर है सी लैफ्ट हैंड साइड का उही आंसर राइट हैंड साइड का बन गया। देयरफॉर NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R दे बराबर होएगा। हुण इहनूं सॉल्व करन लई हुण तुसीं क्वेश्चन ए देखो, जिस तरह मान लो आप कोई रकम ले ली, अपने को सोचो कि 10C7 जड़ा ले लिया, असी कह रहे हैं कि 10C7 10C3 दे बराबर होएगा। उन्होंने खोल के देखो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10C7। इस तरह तुहानूं ईजी समझ आएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। यह आ गया बेटा 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इनू खोल दिए तो बन गया 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल ओवर 3 गुना 2 गुना 1 गुना 7 फैक्टोरियल। ये कैंसल हो गया, 3 एकम 3 तीए 9, 2 एकम 2 चौके 8, 4 तीए 12 आ गया 120। तो राइट हैंड साइड कैरी है 10C3। हुण 10C3 नूं बेटा 10 फैक्टोरियल लिखांगे, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल लिखांगे तो 3 फैक्टोरियल लिखांगे। तो हुण ध्यान ना देखो ये भी बन गया 7 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, यह मतलब सेम रकम बन गई। अगर इनू भी खोलांगे तो कितना बन जाएगा 120। देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हुण यह चीज़ तो सानू की पता लगता है, यदा मतलब ये पता लगता है कि 7 ते 3 इन्हां दोनों का जोड़ कितना बनता 10। ठीक है ना, भी इस तरह के नंबर जिन्हां का जोड़ सेम रकम जी टोटल नंबर्स के बराबर आ जाए तो वो की होंगे आपस की होंगे आ बराबर होंगे आ। यही क्वेश्चन थोड़ा जड़ा सीगा पिछला क्वेश्चन जड़ा आप कर रहे हैं वो की कह रहा है कि जे है बराबर है दोनों। ठीक है ना, हुण एन सानू पता नहीं है कितना है, पर सानू यह पिछले आर्टिकल के अकॉर्डिंगली की पता चल गया सानू बिकॉज NC9 इज इक्वल टू NC8। यदा मतलब हो गया कि 9 जमा 8 का जोड़ा जोड़ है वो n के बराबर है, कि बराबर है n दे। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया 17। n कितना आ गया 17 आ गया। NC17 आप फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू कितनी है 17C17। जो असी ये फाइंड आउट करांगे तो यह कितना आ जाएगा। हुण ध्यान ना देखना, यह भी फार्मूला जोड़ा तुसी बेटा
याद रखोगे ये बन गया 17 फैक्टोरियल ओवर 17 माइनस 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। ए बन गया 17 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। ये कैंसल हो गए। 0 फैक्टोरियल किहदे बराबर हुंदा 1 दे। 0 फैक्टोरियल किहदे बराबर हुंदा वै 1 दे। ਇਹਦਾ मतलब 1 ओवर 1 कितना आ गया 1। ਇਹ भी हुण तुसीं याद रखना वै कि अगर नंबर सेम है जिस तरह 8C 8 10C 10 12C 12 19C 19 यानी कि अगर यह नंबर सेम है जिन्ने नंबर है उन्ने असीं लै रहे हैं तो उन्होंने कॉम्बीनेशन जो लै रहे हैं कॉम्बीनेशन का मतलब अरेंजमेंट्स तो आपस च करनिया नहीं तो यदा मतलब इन्होंने सारिਆਂ का जवाब की आएगा 1 यानी कि NC N किहदे बराबर हुंदा वै 1 दे बराबर। अगर टोटल नंबर भी N है टेकन एट ए टाइम भी N है तो यदा मतलब वह सारा सॉल्व करने तो बाद आंसर कितना आएगा 1 आएगा। दूसरी गल आपां की याद रखनी है दूसरी गल ये याद रखनी है कि जे NC 5 है तो ਇਹਦਾ आंसर किहदे बराबर होएगा NC N माइनस 5 क्योंकि इन्होंने दोनों अगर असी जोड़ दईए N माइनस 5 प्लस 5 कर दईए तो जोड़ कितना आंदा N आंदा वै। हुण ध्यान नाल फिर देखो कि 12C 7 इज इक्वल टू 12C 5 होएगा।